कंट्रोल रूम, कॉलिंग कंट्रोल रूम। हेलो, एसीपी विजय सर, मैं बैंक ऑफ रामनगर से असिस्टेंट मैनेजर महेश मेहता बोल रहा हूँ। सर, हमारे बैंक के सेफ से करोड़ों रुपए गायब हो गए। इससे पहले के बात आम पब्लिक तक पहुंच जाए, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। थैंक यू सर। अजय, बैंक ऑफ रामनगर में डाका पड़ता है। सर, मैं महेश मेहता हूँ, यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर। आइए प्लीज। तो आज सुबह जब मैं बैंक में दाखिल हुआ, उस वक्त तकरीबन 9 बजे थे और बैंक के रूटीन के मुताबिक 9:30 बजे हमारे काउंटर्स खुलते हैं और रोज सुबह इसी सेफ से हम कैश निकाल के हमारे कैशियर तक पहुंचाते हैं। फिर आज सुबह जब मैं स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचा तो मैंने देखा कि सेफ ऐसे ही खुला हुआ था और इसमें से सारा पैसा भी गायब था। मिस्टर मेहता, सेफ की चाबी आपके पास रहती है? तो 2 लोगों के पास है, एक मेरे पास और मिस्टर कुमार जो यहाँ के मैनेजर है, एक उनके पास। मिस्टर कुमार कहाँ है? सर पता नहीं वो कहाँ पर है। सुबह से कई बार उनके घर पे फोन किए, घंटी बजी कोई उठा नहीं रहा है, इसलिए मैंने प्यून को उनके घर भेजा था। प्यून बता रहे कि उनके घर पे ताला लगा हुआ है। मिस्टर मेहता, उस प्यून को बुला सकते हैं? जी जरूर। एक्सक्यूज मी सर। सर, ये है हमारा प्यून प्रकाश। नमस्ते साहब। प्रकाश, मिस्टर कुमार के घर तुम ही गए थे ना? गया था साहब, लेकिन दरवाजे पे ताला था इसलिए मैं वापस आ गया। मिस्टर मेहता, आपके बैंक में कितना रुपया था? सर 11 करोड़ रुपए। सर ये है करेंसी के सीरीज के नंबर। क्या नाम है रुक साहब? या बात बताइए मिस्टर मेहता, आपका बैंक का टोटल स्टाफ कितना है? सर 25 लोगों का स्टाफ है। और बैंक के मेन डोर की चाबी किसके पास रहती है? प्रकाश के पास। मिस्टर मेहता, मैं आपका अटेंडेंस रजिस्टर देख सकता हूँ? डेफिनेटली सर, बताइए। आज के अटेंडेंस में 2 नामों पर टिक नहीं है, एक मिस्टर कुमार और दूसरा मिस प्रीति। मिस प्रीति आज लीव पर है सर। ठीक है मिस्टर मेहता, आप मेरे साथ चलिए और अजय, शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पर नाकाबंदी करो। सर, एक्सक्यूज मी। कल मिस्टर मेहता। ओके। हेलो सर, मैं नारगढ़ पुलिस स्टेशन से सीनियर इंस्पेक्टर प्रवीण बोल रहा हूँ।
सर मेरे एरिया में एक सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया है। सर मैंने हेडक्वार्टर फोन किया था, उन्होंने कहा था कि आपसे कांटेक्ट कर लूं। यस सर, बाकी की डिटेल्स मैं आपके यहाँ आने पर दे दूंगा। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। ओके सर। यस सर। अजय, जितनी जल्दी हो सके नारगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं उसके बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? राइट सर। इंस्पेक्टर। सर बैठिए सर। क्या बात, तुमने फोन किया? यस सर। बॉम्बे पुणे हाईवे पर बॉम्बे से 65 किलोमीटर की दूरी पर हमें 2 लाशें मिली। वो लाशें इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि हमें पहचानना मुश्किल था। यह हादसा एक गाड़ी के खाई में गिर जाने की वजह से हुआ। हमने दोनों ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके वारदात पर कोई ऐसी चीज मिली है जिससे लाशों की शिनाख्त हो सके? सर गाड़ी इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि हम नंबर प्लेट भी नहीं पढ़ पाए। लेकिन जो कुछ हमें मिला मैं आपको दिखाता हूं। आइए सर। दिस वे सर। सर गाड़ी की डिक्की से बैग बरामद हुई। इसमें शायद कुछ कपड़े थे और करेंसी नोट जो पूरी तरह से जल चुके हैं। गाड़ी से जो 2 लाशें बरामद हुई उसमें एक औरत की थी, एक मर्द की। औरत के हाथों में ये कंगन और गले में ये लॉकेट था और मर्द के हाथों में ये ब्रेसलेट। और गाड़ी से कुछ दूरी पर हमें ये वीडियो कैसेट मिली जो हमने अब तक देखी नहीं है। ये कैसेट मैं अपने साथ देना चाहता हूं। नो प्रॉब्लम सर, मैं एंट्री कर दूंगा। सर जरा ये देखिए। अजय, शायद ये उसी सीरीज के नोट हैं जिसकी लिस्ट बैंक के मैनेजर ने हमें दी थी। तो देखो तुम्हारे पास वो स्लिप है। एग्जैक्टली सर, ये तो सेम सीरीज है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लाशें बरामद हुई थी वो उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने करेंसी चुराई थी। हो सकता है सर ये दोनों डेड बॉडीज कुमार सिन्हा और उसकी असिस्टेंट प्रीति थी। इंस्पेक्टर, इन तमाम चीजों को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। अरे कम विद सर। अजय, ये कैसे लगा? यो सर। सर शुरू हो गया। कुमार, कुमार, नहीं कुमार, कुमार नहीं, कुमार नहीं, नहीं कुमार। बेवफा, बेईमान, धोखा दिया तूने मुझको। मैं कुमार सिन्हा, बैंक ऑफ रामनगर में मैनेजर। लड़की का नाम प्रीति। प्यार से मैं इसे
प्रीति कहकर पुकारता था। मैं इकरार करता हूं कि मैं इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और इंसान मोहब्बत में सब कुछ झेल सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। और इस लड़की ने मेरे साथ बेवफाई की। वहां जो सूटकेस पड़ा हुआ है उसमें 11 करोड़ रुपए हैं। ये लड़की ये 11 करोड़ रुपए लेकर फरार होना चाहती थी। और इन 11 करोड़ रुपए के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत को दांव पर लगा दिया। मैंने इस लड़की को मार दिया। अब मैं इसकी लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां इसे आग के हवाले कर सकूं। लड़की ने मेरी सारी जिंदगी की उम्मीदों, सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब ना तो ये रुपए और ना मेरी बाकी की जिंदगी को महीने बचे। सर, डोंट यू थिंक ये आदमी कुछ अजीब ही किस्म का था? देखिए ना सर, ये पहले खुद खून करता है, ठीक है, उसके बाद उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। एक बात तो समझ में आ गई सर, इसने ये रिकॉर्डिंग खास हम लोगों के लिए की थी ताकि हमें इसके गुनाह के बारे में पता चले और इसके गुनाह की वजह पता चले। यानी कि जब वो गाड़ी खाई में गिरी होगी तो उसने वो बॉक्स जिसमें वीडियो कैसेट थी गाड़ी के बाहर फेंक दिया होगा, इसलिए वो बॉक्स जला नहीं। तुम ठीक कहते हो अजय, शायद वो उसे पुलिस तक पहुंचाना चाहता था क्योंकि उसमें उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी। सर, इसका मतलब तो यह है कि इस केस की फाइल यहीं बंद हो गई क्योंकि गुनाहगार ने गुनाह भी किया और अपने आप को सजा भी दे दी। नहीं अजय, ये केस अभी बंद नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्यों सर? क्योंकि उस बॉक्स में जो राख मिली है वो बहुत कम है, जबकि पैसा बहुत ज्यादा था। बाकी पैसा कहां गया? एक राज की बात है जिसे हमें सोचा। मिसिंग डॉक्टर, ताला तोड़ो। अजय, ये लोग ओवर दैट। सर, कुछ मिला? जी हाँ सर, ये कुछ फाइल्स मिली है, इसमें बैंक अकाउंट्स हैं, मेडिकल स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। ये डायरी मिली है, लगता है सिन्हा साहब को डायरी लिखने की आदत। कम कम सर।
एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये डायरी देख सकता हूँ? या गो अहेड। क्या बात है सर, क्या लिखा है इसने? सुनिए, मिस प्रीति, यू आर रियली वेरी प्रिटी। डोंट इरिटेट, लेट मी गो प्लीज। सर देखिए, बात गलत है आपकी, आप हमेशा मुझे गलत क्यों सोचते हैं सर? अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद देखिए, देखिए सर। अजय शट अप। सर आप खुद देखिए ना प्लीज। मिस प्रीति, यू आर रियली वेरी प्रिटी। जिंदगी में पहली दफा तुमने सच बोला। सर सच तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ही को गलत है। आज 15 नवंबर रात के 11 बजे। आज का सारा दिन किस तरह निकल गया पता ही नहीं चला। आज सुबह जब मैं बैंक पहुंचा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रकाश। प्रकाश एक काम करो, मिस बरखा को अंदर भेज दो। क्या बात है सर, आप भूल गए क्या? मिस बरखा का ट्रांसफर हो गया, तो उनके जगह मिस प्रीति आई है। ठीक है, मिस प्रीति को अंदर भेज दो। जी बहुत अच्छा सर। May I come in, sir? प्लीज कम इन। सर प्रीति, आपने मुझे बुलाया था। कुमार, आप आइए बैठिए प्लीज। प्रीति, वेरी लवली नेम। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे आप बैंकिंग सर्विस में कब से हैं? 3 साल। ओके, आप एक काम कीजिए, मेहता एंड सांगी वाली फाइल निकालिए, वो आपके सीट के दाएं तरफ वाले कैबिनेट के ऊपर वाले खाने में। ओके सर। एक बात कहूं सर, सर ये जो कुमार सिन्हा था ना, ये बड़े ही कमाल की चीज था सर। अगर आज ये जिंदा होता तो सच कहूं मैं इसे अपना उस्ताद बना लेता था। बड़ा ही रोमांटिक किस्म का आदमी था, है ना? तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। सर आप मेरी बात को बकवास कहकर रोमांटिसिज्म की बेइज्जती कर रहे हैं सर। सर जब मैंने वो वीडियो कैसेट देखा था और उस कैसेट के अंदर मैंने उस प्रीति को देखा था, तो सर मैं उस पर बिल्कुल तुम उस पर मर गए। ये कहना चाहते हो ना तुम? इंस्पेक्टर अजय, ये बात मत भूलो कि वो लड़की मर चुकी है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुमार सिन्हा ने जिस तरह से डायरी लिखी है, वो किसी भी गर्मा गर्म रोमांटिक नॉवल की शुरुआत से कम नहीं है सर। अब सर प्लीज अपना गुस्सा थूक कर आगे बढ़िए ना प्लीज। हाय। यस। प्रीति, मैं कुमार सिन्हा। कुमार सिन्हा। ओह माय गॉड, आप मेरी दीदी के बैंक में मैनेजर हो, राइट? प्लीज कम इन, आइए ना प्लीज। आइए प्लीज। थैंक यू, लेकिन अरे आप बैठिए तो।
लेकिन आप नहीं, मुझे तुम कहिए। मैं प्रीति दी की छोटी बहन सुनीति हूँ। कमाल है, मुझे प्रीति ने कभी बताएंगे कि उसकी एक छोटी बहन भी। बट आई मस्ट से मिस प्रीति, आई एम सॉरी मिस सुनीति, यू रियली आर वेरी प्रीटी। एनीवेज, आप क्या लेंगे? प्रीति ने मुझे बताया था आपको कॉफी बहुत पसंद है। मैं 1 मिनट बना के लाती हूँ। Hot coffee for you, sir. Oh, thank you. ये 3 कप किसके लिए? आप फिर से भूल गए। दीदी बस आती ही होंगी। मिल्क? मिल्क? Yeah. शुगर? 1 spoon. कॉफी? Thank you. वेलकम। अरे मैं बिस्किट लाना तो भूल ही गई। 1 मिनट में आई, 1 मिनट। अरे प्रीति, आप? अरे कुमार साहब, आप? बस बैंक से निकला तो सोचा आपसे मिलता चलूं, लेकिन आप तो मुझसे पहले निकली थी ना बैंक से। हाँ, वो रास्ते में थोड़ा कुछ काम आ गया था। आइए ना, आइए आइए। लेकिन मिस प्रीति, आइए। अरे वाह, लगता है सुनीति ने कॉफी पहले से ही तैयार करके रखी है। जी आइए बैठते हैं, कॉफी पीते हैं। सुनीति अंदर है। सुनीति, रहने दीजिए, वो थोड़ी अलग है, अजीब सी है। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों जुड़वा बहन हैं। जुड़वा नहीं, वो मुझसे 2 साल छोटी है। 2 साल छोटी? अच्छा, वैसे देखा जाए तो आप दोनों जरा अलग भी हैं। आप इतनी सोबर, इतनी सुशील, इतना क्वाइट रहने वाली, और वो जरा सी नटखट है ना? मैंने ऐसी क्या बात कह दी जो आप इस तरह हंस रही हैं? हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2 in 1 हूं तो? 2 in 1 क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, ऑफिस में प्रीति, घर में सुनीति। ओह, कमाल है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस लड़की से मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था वो सुनीति थी। आइए आपको यकीन दिलाते हैं। कम। आप सुनीति से मिलना चाहते थे? ये रही सुनीति।
गॉड, So, how was the prank? ग्रेट। I have a back door. अच्छा, लेकिन एक बात है मिस प्रीति, आई मस्ट से यू रियली आर वेरी प्रिटी। आज मैंने अपना पूरा दिन प्रीति के साथ गुजारा, लेकिन फिर भी उसे वो बात नहीं कह पाया। लेकिन कल उसे बता दूंगा कि प्रीति, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? उस हकीकत को देख रहा हूं जो कभी मेरा सपना था। क्या मतलब? प्रीति, मैंने हमेशा एक ऐसा सपना देखा है, एक ऐसे साथी का जिसके साथ होने से मेरी जिंदगी को मायने मिल गए। और आज मैं उस सपने को हकीकत में बदलता देख रहा हूं। कुमार साहब। हाँ प्रीति, शायद तुम मेरा वो सपना हो, और मैं चाहता हूं कि तुम इस सपने पर हकीकत की मोहर लगा दो। वो कैसे? इस अंगूठी को अपनी उंगली पे पहने। आई लव यू प्रीति, आई वांट टू मैरी यू। जानती हूँ कुमार that you love me. In fact, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी सपने देखती हूँ। बस एक फर्क है, तुम बंद आंखों से सपने देखते हो और मैं खुली आंखों से। बंद आंखों से देखे गए सपने अक्सर टूटा करते हैं, और खुली आंखों से देखे गए सपने टूटते नहीं हैं, मकसद बन जाते हैं, एम्बिशंस बन जाते हैं। And I am an ambitious girl. जिंदगी के हर ऐशो आराम को पाने का एम्बिशन रखती हूँ। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करूंगा। कोशिश? कुमार, तुम आज एक ब्रांच मैनेजर हो, कल तुम्हारी तरक्की होगी और तुम एक रीजनल मैनेजर बन जाओगे। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे हर खुशी दे सकते हो? नहीं कुमार, तुम्हारी नौकरी मेरे जरूरतें तो पूरी कर सकती, तो मेरे शौक नहीं। इसीलिए मैं तुमसे प्यार तो कर सकती हूँ, पर शादी नहीं। प्लीज प्रीति, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदगी सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी? तुम एक इंटेलिजेंट आदमी हो कुमार, you're a smart guy, and moreover, तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो उसके इर्द गिर्द पैसों का ढेर है, बस बटोरने वाला चाहिए। प्रीति, you mean to say कि हाँ कुमार, तुम हाँ भी कर सकते हो और ना भी। The choice is all yours. I made my choice, प्रीति, and my choice is you. तुम्हें खोना तो मैं किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकता। एसपी विजय, Sir, I'm calling from the forensic lab. The chief would like to meet you urgently, sir. मैं कम इन डॉक्टर? आइए आइए एसपी, बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतना अर्जेंटली आने के लिए कहा। मैं नो द रीजन। एसीपी विजय,
जो बॉडी हमें जली हुई हालत में मिली थी उसे एग्जामिन करने से हमें यह पता चला है कि दोनों बॉडीज पर पेट्रोल काफी क्वांटिटी में डाला गया था। इसीलिए दोनों ही लाशें इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उनकी शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। उस लड़की की बॉडी से ये गोलियां निकली। इसका मतलब यह हुआ डॉक्टर के कुमार का कन्फेशनल स्टेटमेंट सही था। उसने पहले प्रीति का खून किया, उसके बाद उसने खुद पर और प्रीति पर कैरोसिन डालकर कार को खाई में धकेल दिया, जिससे कुमार की मौत हो। आपकी सारी बातें सही हैं सिवाय एक के। क्या? कुमार की मौत। मतलब? जो पर्सनल डिटेल्स हमें कुमार और प्रीति के बैंक में दिए हैं उसमें दोनों के ब्लड ग्रुप मेंशन है। ये रही वो फाइल और दोनों बॉडीज के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, जिससे साफ जाहिर है कि वो लड़की तो प्रीति ही थी लेकिन वो आदमी कुमार नहीं था। इस रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है जबकि कुमार का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। एसीपी विजय दूसरी बॉडी किसी और की है, कुमार की नहीं। थैंक यू डॉक्टर। प्लीज। सर, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको इतनी जल्दी फोरेंसिक लैब भागना पड़ा? आओ, तुम्हें बताता हूं। कम अजय, जरा कैसेट वापस लगा। यस सर। बेवफा, बेईमान, धोखा दिया तूने मुझको। मेरा नाम कुमार सिन्हा है। अभी अभी आपके सामने मैंने इस लड़की को जान से मारा है। इस लड़की के आने से पहले मैंने इस कमरे में वीडियो कैमरा लगाया था। मैं कुमार सिंह, बैंक ऑफ रामनगर में मैनेजर। इस लड़की का नाम प्रीति। प्यार से मैं इसे प्रीति कहकर पुकारता था। प्यार से मैं इसे सर, इसका मतलब तो यह है कि उस वक्त कमरे में 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। सर, जब कुमार ने प्रीति पर गोली चलाई तब वो तीसरा शख्स वहीं जमीन पर मरा पड़ा हुआ था, या थी। इसका मतलब तो यह है कि कहानी में 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। अब वो तीसरा शख्स कौन था या थी, उसकी लाश कहां है? उसकी लाश फॉरेंसिक लैब में है। अजय, होना हो ये वही लाश है जो हमें जली हुई हालत में मिली। सर, लेकिन वो लाश तो कुमार की थी ना? नहीं अजय, वो लाश कुमार की नहीं। डीएनए की रिपोर्ट ये बात साबित कर चुकी है। What are you saying, सर? इसका मतलब यह है कि कुमार अभी तक जिंदा है। अब बात समझ में आई। प्रीति और कुमार ने बैंक से 11 करोड़ रुपए चुराए। उसके बाद प्रीति घर वापस आई, जहां यह तीसरा शख्स उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ये दोनों घर से भागने वाले थे तो अचानक कुमार की एंट्री हुई। कुमार ने प्रीति को उस दूसरे शख्स के साथ देखा तो वो उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सका और ऐन मौके पर दोनों का खात्मा कर दिया। बात खत्म। सर, तो उसका मतलब यह है कि बाकी के सारे रुपए
अभी भी कुमार के पास है। यू आर राइट। सर, कुमार सिन्हा का तो कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा कि वो हमें चकमा देकर शहर से बाहर निकल गया। नहीं अजय, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतनी सख्त नाकाबंदी के साथ वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि वो नई आइडेंटिटी के साथ इस मुल्क को छोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। तो मैं काम करूं, अपने इन्फॉर्मर्स को इंस्ट्रक्शन दे दो कि उसे तलाश करने की कोशिश करें सर। और जैसे ही उसकी भनक मिले हमें इन्फॉर्म करें। ऑलराइट सर। आओ अजनबी। इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। ठीक, ये लो रुपए। सुबह 6 बजे। ठीक। अरे सुनो तो अजनबी, पिछली बार तुम आए थे तो चेहरा छुपाए हुए आए थे, इस बार आए तो भी तुमने चेहरा छुपाया हुआ है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल क्या है कि मर्दों को चेहरा छुपाना शोभा नहीं देता है। अब तुम सुबह 6 बजे यहाँ आओगे तो तुमको पहचानूंगा कैसे मैं? अरे भाई, कम से कम चेहरा तो दिखा दो। सुबह 6 बजे। ठीक। वो देखो, आउट। मिस्टर कुमार, तुम्हारी फेंकी हुई कैसेट हमें मिल गई। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। खून भी करते हो और वजह भी बताते हो और बेवफा होने की दलील भी देते हो। अभी तक इस ब्रीफ केस को अपने सीने से चिपकाए फिरते हो। क्या है इसमें? डॉलर कन्वर्टेड करेंसी? अजय, देखो इसमें डॉलर ही है ना? सर, इसमें डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो और दिनार भी है। वाह मिस्टर कुमार, अपने गुनाहों की सजा भुगते बना तुम हिंदुस्तान से भाग जाना चाहते थे, लेकिन तुम एक बात भूल गए। गुनाहगार कुछ दिनों के लिए तो कानून से बच सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तुम्हारे गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। वैसे तो तुम्हें सब कुछ याद होगा, कहो तो एक एक करके सुनाओ। मिस्टर कुमार, वैसे तो तुमने इस डायरी में सब कुछ लिख दिया था, लेकिन इसमें कुछ खाली पन्ने थे जिन्हें तुमने ब्लैंक छोड़ दिया था। मैंने उन खाली पन्नों में तुम्हारे गुनाहों की सारी कहानी लिख दी है। मिस्टर कुमार, बैंक में एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई।
उसे प्यार हुआ और उसे दिल दे बैठे, और इस कदर दिल दे बैठे कि उसकी हर बात सुनने के लिए मजबूर हो गए। और फिर एक शरीफ और ईमानदार बैंक ऑफिसर को बेईमान होने में देर नहीं लगी। दीदी, सारा काम हो चुका है। तुम एक काम करो, ये बैग लेकर अपने घर पे जाओ, अपना सारा सामान पैक करके रेडी रखना। मैं तब तक ट्रैवल एजेंट के पास जाता हूँ, अपनी टिकट कलेक्ट करता हूँ, हम साथ एयरपोर्ट चलेंगे। ओके ओके ओके। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, माल आ गया। हाँ, दैट्स अ वंडरफुल थिंग प्रीति, यू आर ग्रेट। वो किधर है? वो ट्रैवल एजेंट के पास गया अपनी टिकट्स कलेक्ट करने। आधे घंटे में मेरे घर पहुंच रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ, टिकट और पासपोर्ट लेकर। तैयार है ना एकदम? ठीक है, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। लेकिन एक छोटे से टेलीफोन ने आपको चोर के साथ साथ एक खूनी बना डाला। फिर आपने एक नहीं 2 खून किए। रिया, पासपोर्ट एंड टिकट्स हैव कम। दौलत की चमक और जिंदा रहने की लालसा ने आपसे वो कुकर्म करवाए जिसका रास्ता सीधा फांसी के फंदे की तरफ ले जाता है।